दोस्तों राम राम। दोस्तों क्या है ना कि आदमी इस दुनिया में अभी इतनी बीमारियां हो रही है कि हम कुछ मतलब उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी के मतलब शरीर में बॉडी पेन की। और बॉडी पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में मतलब क्या है ना, जो नाड़ियां हैं चारों तरफ, उनके अंदर में कुछ हवा भरी जाती है जिसको हम बोलते हैं वात। और इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। ये दर्द धीरे धीरे मेन छोटी मोटी नाड़ियों से होते हुए बड़ी नाड़ियों में, जिसको हम साइटिका बोलते हैं, उसमें हो जाता है। ये सर से लेकर के पांव तक होती है और यही एक तरह से लकवा होता है। ये लकवे का रूप ही है। अब पिछली बार मैंने आपको पिछले एक वीडियो में मैंने आपको इस चीज का ट्रीटमेंट दिया, बताया था होम्योपैथी का। और आज इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद के कुछ एक नुस्खा बताता हूं जो एकदम परफेक्ट यूज किया हुआ है। और आप विश्वास नहीं करोगे, आपका शरीर एकदम मतलब जवान शरीर होता है ऐसा हो जाएगा, जैसे 20-22 साल का शरीर हो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे खान पान और रहन सहन से, उठने बैठने से, मेहनत करने से ये कुछ थोड़ा शरीर में तकलीफें होती है। अब आपको मैं बताता हूं कि आयुर्वेद में इसको क्या है। आयुर्वेद में 3 बीमारियां बताई गई है, वात, कफ और पित्त। ये 3 बीमारी होती है, 3 बीमारियां होती है जो शरीर में इंसान की पनपती है। और इन 3 बीमारियों से हजारों लाखों तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो बीमारी है, इसमें आपको क्या करना है कि आयुर्वेद है वो थोड़ा टाइम लेती है ठीक करने में, और आयुर्वेद में थोड़ा परहेज भी रखना पड़ता है। तो आपको एक तो चूर्ण लेना है जो त्रिफला चूर्ण के नाम से आता है। त्रिफला चूर्ण जो 3 तरह के फल से बनाया जाता है, वो चूर्ण आपको लेना है। एक डब्बा आता है, जो एक डब्बा आप ले आइए। उसके बाद में आपको बाजार बाजार में आपको हिमालय की, डाबर की, आपको आयुर्वेद की दुकान में दवाई मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं वाताहारी गूगल। गोली होती है छोटी छोटी, जैसे साइकिल के बेरिंग में डालते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोली होती है, उसको बोलते हैं वाताहारी गूगल। वो लगभग आपको समझ लीजिए 40 से 45 गोली एक बॉयल के अंदर आएगी। वो आप ले आइए। उसको ला करके पहले गिनती कर लीजिए कितनी गोलियां हैं। जितनी गोलियां हैं उतना ही आप त्रिफला चूर्ण के मतलब भाग कर लीजिए, और एक कागज में उसका पुड़िया बना लीजिए। एक एक गोली उसके अंदर रख दीजिए। अब इसको लेना कैसे है? इसको आपको लेना है सुबह उठने के बाद में। खाना कुछ भी नहीं है, चाय पिया कोई दिक्कत नहीं है। आप खाना नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आपको 100 ग्राम गर्म पानी करना है। 100 ml गर्म करके एक कटोरी में ले लीजिए, चाय की तरह गर्म होना चाहिए। उसमें वो पाउडर डाल करके एक गोली को ऐसे ऐसे मसल के उसको डाल दीजिए और मिला करके आप उसको पी लीजिए। उसको लेने के बाद में 1 घंटा बाद में आप खा सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। सुबह में लेना है और शाम को भी यही तरीके से आपको लेना है। अब आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको फॉलो करना है। इस दवाई लेने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली चीज है, आपको पानी पीना है तो गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से नहाना है, गर्म पानी को हाथ छूना है, गर्म पानी से हाथ धोना है। आप ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक दवाई लेते हैं।
उसके बाद में आप तली हुई भुनी हुई चीजें, ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च, ये गरम मसाले वगैरह वो सब आपको नहीं खाना है। जो चीज गरम करती है उसको नहीं खाना है। तली भुनी चिकनाई वाली चीज नहीं खानी है। तीसरी चीज, खटाई, आपको छाछ, दही ये तो खानी नहीं है। कड्डी है, राबड़ी है, ये तो खानी नहीं है। बाद बाकी आप जैसे फल फ्रूट है तो उसमें जो खटाई होती है, जिसको बोलते हैं तासीर, मतलब जिसमें 0.1% भी खटाई होती है। जैसे एप्पल है, सेव हम खाते हैं, सेव डॉक्टर बोलते हैं सेव खाओ स्वस्थ रहो, लेकिन उसको भी नहीं खाना है क्योंकि उसमें खटाई होती है। उसके बाद में चौथी चीज क्या है, आप जो शरीर में बादी करती है, मतलब अपनी भाषा में कहते हैं बादी, तो वो चीजें कौन सी है? जैसे आपको ये क्या बोलते हैं, मोट, मोट से बनी हुई चीजें, बाजरा, बाजरा से बनी हुई चीजें, उसके बाद में चना, चने से बनी हुई चीजें, ये चीज आपको नहीं खानी है। सब्जी में आपको आलू है, फूल गोभी है, ये फ्रूट में पपीता है, और ये सब कुछ नहीं खाना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है? खाने के लिए गेहूं की रोटी खाइए, घी जितना खा सकते हैं देसी घी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और उसमें आप सब्जी आपको क्या खानी है, तो मूंग दाल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मूंग दाल खाइए। उसके बाद में आपको जैसे हरी मिर्च है तो उसमें राई नहीं डालना है, बाद बाकी आप उसको खा सकते हैं। दूध कितना खा सकते हैं उतना खाइए, देसी गाय का दूध खाइए, उसके साथ रोटी खाइए, चाय के साथ रोटी खाइए, ठीक है ना। और शाम का टाइम में या सुबह शाम 2 टाइम आप दूध, अगर ये दवाई लेते हैं तो आप गाय का कम से कम 250 ml दूध एक बार में जरूर लें, तो वो आपके बहुत फायदा करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा ये परहेज जो मैंने बताया वो परहेज है। उसके बाद एक चीज और आप ले लीजिए, एक हमारे सरदार शहर में लकवा का औषधालय है, वहां पर आपको सरसों का तेल मिलता है। सरसों का तेल मिलता है जो उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिक्स की होती है, वो खाली सरसों का तेल नहीं है, जड़ी बूटियां मिक्स है। वो तेल आप ले आइए, उसकी आप मालिश कीजिए, सुबह, दोपहर में, शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है आप मालिश कीजिए। जहां दर्द है, जहां तकलीफ होता है वहां पर मालिश कैसे करनी है, एकदम हल्के हाथ से ऐसे 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 मालिश करनी है आपको। यहाँ हाथ को करनी है तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे करनी है, ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो वो कहीं भी करनी है तो आपको ऐसे ही करनी है, और एकदम हल्के हाथ से, दबाव नहीं डालना है। मैं आपको हकीकत बोलता हूं कि आपको ये लगभग आपको 20 पूड़ी होगी, 10 दिन की दवाई होगी, ठीक है ना। 10 दिन की दवाई होगी या 15 दिन की होगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपको लगभग पहले महीने में, आपको पहली बार जब आप दवाई लेंगे तो आपको 1 हफ्ते के बाद में आपको शरीर में महसूस होने लग जाएगा कि नहीं, मेरे को इसमें रिलीफ है। ये साइटिका के लिए या शरीर में जैसे बावबादी होता है, वो शरीर में जो दर्द होता है, घुटनों में है, कहीं पर भी है, तो उसके लिए ये रामबाण दवाई है, लेकिन आपको परहेज रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री करणी।